छत्तीसगढ़ में इन दिनों तो जो क्राइम है, जो घटनाएं हैं, वो आप देख रहे हैं कि क्या क्या घट रहे हैं, कैसे बेलगाम हो गए हैं। खौफ बिल्कुल नहीं है। लेकिन इससे इतर एक बड़ी घटना प्रदेश में फिर सनसनी फैला दी है। वो घटना है कि बताया जा रहा है बजरंग दल से संबंधित एक सदस्य, और यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा युवा मोर्चा के भी पद अधिकारी है, वो एसीबी बन करके, डरा करके, धमका करके घर में घुसता है और बहुत कुछ लूट करके वो चला जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो हर कहीं न कहीं अपराध में उनके नेता शामिल है। पहला चीज। दूसरा चीज, अब नकली एसीबी क्यों? ये सरकार ही नकली है। आप बोल रहे हैं सिर्फ नकली एसीबी, नकली अधिकारी। मैं तो बोल रहा हूं ये सरकार ही नकली है। आप बोल रहे हैं सिर्फ नकली एसीबी, नकली अधिकारी। मैं तो बोल रहा हूं ये सरकार ही नकली है। फोन भी करता है, हम आपको बताएंगे। फोन भी करता है कि हम एसीबी से हैं, उच्च अधिकारी हैं और आपको सेटलमेंट करना है। अगर सेटलमेंट नहीं करोगे तो जेल जाओगे। जहाँ पे 3 व्यक्ति जो हैं वो एक घर में घुसते हैं और वो घर में जाकर के खुद को एसीबी का अधिकारी बता के कुछ पूछताछ करते हैं और तलाशी लेते हैं। तलाशी में वो वहाँ से एक लैपटॉप, एक टैबलेट और 8 नग मोबाइल फोन जो है अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। ये वाकया वो 3 एसीबी अधिकारी है और वो तीनों फर्जी निकला। एक बड़ा सनसनीखेज मामला धमतरी से है, छत्तीसगढ़ से, जिसे राजनीतिक पार्टियों में तो हलचल भी मची हुई है। बकायदा इसमें दीपक बैज ने प्रेस रिलीज करा, बकायदा दीपक बैज ने इसमें बयान दिया और उसने कहा है कि उनका चाल चरित्र, चेहरा क्या आप समझिए। उसने ये भी कहा कि पार्टी सरकार ही गलत आई है। क्या कुछ कहा है पूरा वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आप वो हुआ क्या है वो समझिएगा। जी हाँ, नमस्कार। दरअसल धमतरी में एक सोरमा गांव है। इस गांव में एक ऐसी घटना घट गई जिसकी कल्पना ना तो जिस घर में घटा है उनको हुआ था, ना पूरे मोहल्ले वासियों को और ना ही छत्तीसगढ़ को। घटना ऐसी है जो चारों तरफ एक डर का माहौल पैदा कर रही है। घटना ऐसी है जिसमें एक सवाल खड़ा कर रही है कि क्या इस तरीके से किसी के संरक्षण में किसी पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी उसका दुरुपयोग करके खुद को बड़ा अफसर बताएगा। और सवाल यह भी है कि क्या उन्होंने ऐसी अपने आप को बड़े अधिकारी, पार्टी से जुड़ा हुआ बता करके कई घटनाओं का अंजाम दिया है क्या? एक सवाल है। और इसी के साथ ही जानकारी है, हम आपको बता दें, धमतरी में एक सुरमा गांव है। सुरमा गांव में एक परिवार है। परिवार का नाम महावीर साहू है। महावीर साहू के लोग घर में मौजूद थे। घटना 25 नवंबर शाम 4 बजे की है। अचानक 3 लोग उस घर में गेट खोल के पहुंचते हैं। आप वीडियो में भी देख रहे होंगे। एक कुर्ता पैजामा की ड्रेस में है, दूसरा ब्लैक कलर की पहने हुए और तीसरा हाफ शर्ट पहन करके उस घर में घुसे हैं। घर में घुसते हुए आनन फानन में तलाशी लेना शुरू करते हैं। घर के सदस्य मेंबर पूछते हैं, भाई साहब आप हो कौन और ये सब क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि हम एसीबी से हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो से हैं और हम तलाशी छापा मारने आए हैं। घर के सदस्य ने कहा कुछ वारंट वगैरह लाए, कैसे घुसाएं? तो उसने कहा कि ये हाई सिक्योरिटी का मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, एनएसए का मामला है और ये बताई नहीं जाती। हड़काने लगे, दबाने लगे और खुद को ऐसा व्यक्त करने लगे कि सचमुच का बड़ा कोई अधिकारी हो। जगह जगह तलाशी करी। तलाशी के बाद उन्होंने महंगे 8 फोन लूट लिए, साथ में एक लैपटॉप और एक आईपैड भी लेकर चले गए। इतनी ही बात नहीं थी, जब वो वहां से निकले तो बकायदा फोन ढूंढे कि आप सेटलमेंट कर लीजिए अन्यथा जेल जाओगे और इसके लिए आपको रायपुर आना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। और फोन करके काट दिया। यही बस एक क्लू था कि इसे दबोच ले गिरफ्तार कराने का। क्या तमाम मामला है। फिर उन्हें परिवार वालों को शक हुआ कि अगर ये एसीबी का बड़ा अधिकारी है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो मुझे सेटलमेंट करने की बात क्यों कह रहे? फिर उन्होंने थाना में, रुद्र क्षेत्र का थाना है, थानेदार को फोन करता है, वहां जाता है, कंप्लेन लिखवाता है और छानबीन शुरू होती है। छानबीन शुरू होती है तो 2 को पकड़ लिया जाता है। और वो 3 कौन है हम आपको नाम भी बता दें। एक का नाम रामचंद्र देवांगन। रामचंद्र देवांगन 40 वर्षीय है और स्वयं धमतरी का रहने वाला है। इनके बारे में जो कथित
चर्चा हो रही है, तो कह रहे हैं कि ये पूर्व सैनिक तो है ही है, बल्कि बजरंग दल का जिला मंत्री है। सोचिए, इतने बड़े पद पे इस पे आरोप है कि ये बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। कौन? रामचंद्र देवांगन, जो मुख्य सरगना, इसके मुख्य मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। दूसरा है नागेंद्र पटेल, उम्र 36 वर्ष, रहने वाला कोरिया का। और तीसरा हितेश सिंह, ये भी कोरिया का रहने वाला है। अभी हितेश सिंह फरार है, बाकी दो पकड़ दिए और पूछताछ जारी है। एक बात और हम बता दें कि इसमें से एक को बजरंग दल का कनेक्शन बता रहे हैं, दूसरा को भाजपा के युवा मोर्चा का सदस्य। सोचिए जरा, जी हां, भाजपा का जिला युवा मोर्चा का सदस्य है, यानी संबद्ध पार्टी से है। और इसी बात को लेकर के भाजपा पार्टी के खेमे में तो खलबली मची हुई है, बल्कि कांग्रेस ने भी आड़े हाथ लिया है और स्वयं दीपक बैच कमाल संभाल के वो बाइट देते हुए कहते हैं, देखिए इनका चाल चरित्र चेहरा, ये कौन है, आखिर वो कौन है, सरकार ही ऐसी है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, पूरा वीडियो आप सुनिएगा। अगर धमतरी में नकली एसीबी का अफसर बनकर कोई ठगी का काम कर रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल हैं, ये कोई पहला मामला थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो हर कहीं न कहीं अपराध में उनके नेता शामिल हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, अब नकली एसीबी क्यों? ये सरकार ही नकली है। आप बोल रहे हैं सिर्फ नकली एसीबी, नकली अधिकारी, मैं तो बोल रहा हूं ये सरकार ही नकली है। इसलिए तो छत्तीसगढ़ की आम जनता को लूटने का काम कर रही है। ना उनके पास नीति है, ना कोई नियत है, ना कोई उनके पास एजेंडा है, और लोग अभी भूख से मर रहे हैं। जमीन अभी खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन बात करते हैं 2047 का, और उनके नेता 500-300 एकड़ जमीन वो खरीद रहे हैं। इसलिए मैं कहा कि ये पूरी सरकार ही नकली है। अब बताइए ये बात कितनी बड़ी है, गंभीर है। आज पूरे प्रदेश में इस घटना का चर्चा है कि ऐसे लोग पकड़ाए गए हैं जिसका संबंध बजरंग दल से बताया जा रहा है कथित तौर पे, और दूसरा को पार्टी से। क्या सवाल यह उठता है कि ये इन दोनों पार्टी के या दोनों जगह का नाम लेकर के इस्तेमाल करता था तो और कितने घटनाओं को अंजाम दिया, कितने पैसे, कितने लोगों को ठगा और लूटा है, उसकी भी एक जांच हो। दूसरी बातें, जो डर का माहौल बना रखा है कि कोई भी आए और बड़ा अधिकारी बताए, सर्च वारंट मांगे, ना दे, सुरक्षा की हवाला दे दे, तो फिर लोग किस पर भरोसा करेंगे, किससे मांगेंगे, क्या कहेंगे उस समय, एक सवाल है। और आपको ये बताते भी हम चलते हैं कि अभी रायपुर में अमित शाह जी और मोदी जी का आना है। 28 से 30 तारीख तक उनकी यहां मीटिंग है, हाई लेवल मीटिंग, बहुत बड़े, जिसमें आईजी डीजी लोकल लेवल के सारे लोग बैठेंगे। और रायपुर में तमाम सुरक्षा कानून, नक्सलवाद और तमाम अर्बन नक्सली, इन सब पर चर्चा होगी। ऐसे बीच में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, बड़ी घटना ये, और इससे समूचा प्रदेश में, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो चाहे भाजपा की पार्टी हो, इसमें हलचल है, सियासत गर्म है और बातें निकल के आ रही कि अब इस पर क्या पार्टीगत भी कार्रवाई होगी कि क्या कुछ होगा, आप देखना होगा। दर्शकों, बड़ी बात यह भी है कि कई लोग ऐसे फर्जी अधिकारी बन के घर में घुस जाते हैं, डराते धमकाते हैं, पुलिस पे कंप्लेन करेंगे तो और बड़ी कार्रवाई होगी, ये भी कहते हैं, और अपना काम करके निकल जाते हैं। सोचिए जरा, एसीबी का अधिकारी बताकर ये घटना घटी है, और घटना धमतरी का है। पूरा परिवार सदमे में है, डरा हुआ है, मोहल्ले में भी डर खौफ का माहौल है, और ऐसी घटना घट गई है। ये आज का चर्चित विषय था। इस विषय में आप क्या सोचते हो, अपना विचार जरूर रखिएगा। मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार।